Hi. In the context of Indian freedom struggle, 16th October 1905 is well known for partition of Bengal took effect. मतलब 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हुआ था. पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905. और 1905 में एक और घटना हुई थी, याद है आपको? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में. So, in the context of Indian freedom struggle, 16th October 1905 is well known for partition of Bengal. The instrument of instructions, sorry, the instrument of instructions contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as, देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक सेक्शन था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनकॉर्पोरेट किया. किस तरह से? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज़ डीपीएसपी. तो जो हमारा डीपीएसपी है ना, वो कहाँ से लिया गया है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो क्या नाम से था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हुआ था. डीपीएसपी कहाँ से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से आया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 1950 में डीपीएसपी की तरह इनकॉर्पोरेट किया. साइमन कमीशन रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस. साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था? साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि डायरकी को रिप्लेस करा करके एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए प्रोविंसेस में. सो साइमन कमीशन रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस. सो प्रोविंसेस में डायरकी को हटा करके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए. ये कौन से कमीशन का रिकमेंडेशन है? ये साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन है. साइमन कमीशन रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस. हु वेर द ऑफिशियल कांग्रेस निगोशिएटर्स विथ क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन के साथ में, क्रिप्स मिशन में कांग्रेस के कौन से ऑफिशियल निगोशिएटर्स थे? कांग्रेस की तरफ से कौन लीडर्स थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन में निगोशिएशन की कोशिश की थी? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. और अबुल कलाम आज़ाद ने एक जर्नल लिखा था, क्या नाम था उसका? अल हिलाल. यस. Who were the official Congress negotiators with Cripps Mission? Jawaharlal Nehru and Maulana Abul Kalam Azad. Simon Commission recommended the replacement of diarchy with responsible government in the provinces. So this statement is true. Who were the official Congress negotiators with Cripps Mission? Jawaharlal Nehru and Abul Kalam Azad. The Bombay Manifesto, signed in 1936, openly opposed the preaching of socialist ideas. ये जो बॉम्बे मैनिफेस्टो है ना, 1936 में साइन हुआ था, और इसने सोशलिस्ट आइडियाज़ के प्रीचिंग को ही अपोज करना शुरू कर दिया. सोशलिस्ट आइडिया मतलब क्या होता है? समाजवादी विचारधारा. समाजवादी विचारधारा का मतलब होता है समाज के हर तबके को सारी सुविधाएं और अपॉर्चुनिटीज़ मिले. तो सोचो कितने बदतमीज़ थे कि 1936 में इस तरह का साइन भी करना पड़ा बॉम्बे मैनिफेस्टो में. तो थोड़ा आप रिसर्च करिएगा कि किसने ये साइन करवाया था, कौन है वो, पकड़ो उसे, जो सोशलिस्ट आइडियाज़ के खिलाफ था. द बॉम्बे मैनिफेस्टो साइंड इन 1936 ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़. ओके. सो यस. नेक्स्ट, पार्टीज इस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दो पार्टीज बनाई थी. पहला ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, और दूसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और दूसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और दूसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म्ड. फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में
नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स deliberations and decided to form a separate body for such purpose। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुआ था वो जनरली फ्रीडम के लिए ही वो लोग ज़्यादा तत्पर होते थे, लेकिन जो समाज में जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए, वो नहीं चाहते थे, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आईएनसी के थ्रू वो काम हो। इसलिए उसने अलग बॉडी ही बना ली जिसका नाम था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। सो ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म किया गया था। क्यों किया गया था? बिकॉज कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड द सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डेलिब्रेशंस एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फॉर सच अ पर्पस। महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज 1932 में महात्मा गांधी ने मरते क्या बोलता ना, मतलब मरने तक उपवास, जो अनटू दैट, फास्ट अनटू डेथ, ये किया था। क्यों किया था? क्योंकि रामसे मैकडोनल्ड ने, ये जो मैकडोनल्ड था ना, इसने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस कर दिया था। रामसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस कर दिया था, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने 1932 में फास्ट अनटू डेथ तक किया था। The most effective contribution made by Dadabhai Naoroji to the cause of Indian national movement was that he exposed the economic exploitation of India by the British। तो जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना कि वो एनुअल कैपिटल निकालते थे, तो ₹20 निकाला था, हम लोगों ने पढ़ा, याद किया था, तो ₹20 एनुअल इनकम था हर इंडियन भारतीय का, और 1800 समथिंग में। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था ना, मतलब एनुअल, तो उससे क्या पता चला कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी का कंट्रीब्यूशन ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट की में कि उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो इंडिया का हो रहा था बाय द ब्रिटिशर्स, उनको एक्सपोज कर दिया था। द लाहौर सेशन कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? 1929 में, 1929 में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, क्योंकि उसी लाहौर सेशन में कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास किया था और पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड उठाया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया हुआ है, उसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनकॉर्पोरेट किया था 1950 में। किस तरह से? डीपीएसपी। साइमन कमीशन रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द provinces. Yes, this statement is true. Who were the official Congress negotiators with Cripps Mission? Jawaharlal Nehru and Maulana Azad. Bombay Manifesto signed in 1936 openly opposed the preaching of socialist ideas. Parties established by Dr. Ambedkar: All India Scheduled Caste Federation or Independent Labour Party. During Indian freedom struggle, the National Social Conference was formed. Why? Because Indian National Congress did not want to include the social reforms in its deliberations and decided to form a separate body for such a purpose. Mahatma Gandhi undertook fast unto death in 1932. Why? Mainly because MacDonald announced the communal award. The most effective contribution made by Dadabhai Naoroji to the cause of Indian national movement was that he exposed the economic exploitation of India by the British. The Lahore session of Indian National Congress in 1929 is very important in history. Why? Because the Congress passed the resolution and demanded complete independence. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।